वेलकम टू दी स्टार्टअप स्पॉटलाइट। टाइस न्यूज के इस वीकली राउंडअप में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की मोस्ट एंटाइसिंग खबरें। तो चलिए पहले जानते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी हेडलाइंस। इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी का इंडियन स्किल होल्डर्स के लिए तोहफा। 10 अलग अलग शहरों में इंडियन बैंक ने खोली स्पेशल स्टार्टअप ब्रांचेस। स्टार्टअप्स ने जनरेट की 10.34 लाख डायरेक्ट जॉब्स। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन को मिली कैबिनेट की मंजूरी। एक्सटेंडेड डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत 1200 स्टार्टअप्स को मिलेगा सपोर्ट। ओएनडीसी ने लॉन्च किया सेलर्स के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट। 5G रोल आउट के बाद भारत 6G लॉन्च करने को तैयार। बढ़ती मुश्किलों के दौरान बायजूस ने इंफोसिस वेटरन रिचर्ड लोबो को एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया। आइए अब जानते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की खबरें विस्तार से। हाल ही में भारत ने 77th इंडिपेंडेंस डे मनाया और इस खास मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ट्रेडिशनल स्किल होल्डर्स के लिए विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। आपको बता दें, इस योजना का इनॉग्रेशन 17 सितंबर को यानी विश्वकर्मा जयंती के मौके पर किया जाएगा। साथ ही स्कीम के तहत इंडियन स्किल होल्डर्स और क्राफ्ट्समैन के लिए लगभग 15,000 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे। इंडियन बैंक ने हाल ही में 10 स्टार्टअप स्पेशल ब्रांचेस खोली हैं, जिनमें स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्पेशल जरूरतों के हिसाब से काम किया जाएगा। इन स्पेशल ब्रांचेस की हेल्प से स्टार्टअप्स के बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम आसानी और जल्दी से होंगे। इन ब्रांचेस को अहमदाबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर और मुंबई में खोला जाएगा। बैंक के सीईओ एंड एमडी शांतिलाल जैन ने बताया कि इन स्टार्टअप स्पेशल ब्रांचेस का मकसद भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। हाल ही में यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये स्टेटमेंट दी कि भारत के स्टार्टअप्स अब तक टोटल 10.34 लाख डायरेक्ट जॉब जनरेट कर चुके हैं। भारत में 2016 में केवल 428 स्टार्टअप्स थे, वहीं आज भारत में 98,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। जहां एक और हर तरफ फंडिंग विंटर्स और स्लोडाउन के चर्चे हैं, वहीं गोयल ने बताया कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कोई स्लोडाउन नहीं है और स्टार्टअप आज भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कैबिनेट ने 16 अगस्त को डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस योजना के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ का बजट दिया गया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है और गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, उसी प्रोग्राम को आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया और इसके एक्सपेंशन का निर्णय लिया विद एन आउटले ऑफ 14,903 करोड़। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में 1,200 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इसमें फंडिंग। इस एक्सटेंशन के बाद डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही टीयर 2 एंड टीयर 3 शहरों से 1200 न्यू स्टार्टअप्स को डिजिटल इंडिया एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत सपोर्ट दिया जाएगा। ओएनडीसी ने अपने सेलर्स के लिए ओएनडीसी सहायक नाम का व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। ये चैटबॉट हिंदी और इंग्लिश में सुन और समझ सकता है। ओएनडीसी सहायक जल्द ही मराठी, कन्नड़ और तमिल में भी कम्युनिकेट कर पाएगा। इस चैटबॉट के लॉन्च से ओएनडीसी का एम अपने सेलर्स को डिजिटल कॉमर्स के साथ फैमिलियराइज कराना है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस स्पीच में बताया कि भारत फास्टेस्ट 5G लॉन्च के बाद अब जल्द ही 6G टेक्नोलॉजी लॉन्च करेगा। बता दें कि 6G 5G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा फास्ट होगा। दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक अब पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। बायजूस की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बायजूस ने इंफोसिस के फॉर्मर एचआर हेड रिचर्ड लोबो को अपने एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया है। बता दें कि लोबो पिछले 23 साल से इंफोसिस के एम्प्लॉय रहे हैं। साथ ही बायजूस के इस कदम का मकसद एम्प्लॉयज के लिए एक आउटस्टैंडिंग वर्कप्लेस क्रिएट करना है। तो ये थी इस हफ्ते की स्टार्टअप जगत की लेटेस्ट खबरें। अब मैं आपसे मिलूंगी स्टार्टअप स्पॉटलाइट में अगले हफ्ते।
तब तक आप times.news को फॉलो करना मत भूलिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको देंगे स्टार्टअप जगत से जुड़ी सारी खबरें।